अल्लाह ताला के हम पर बेशुमार एहसानात हैं। परवरदिगार आलम ने बहुत नवाजा है, बड़े करम फरमाए हैं, बड़ी उसकी इनायतें हैं। ये जो बच्चे बार बार उठ रहे हैं ना जाने के लिए, या तो इन्हें भेज ही दो निकाल के और बड़े लोग बैठ जाएं आगे आके, या फिर जो आसपास में बैठे हैं वो इन्हें बैठा के ही रखें। परवरदिगार आलम ने हमें इंसान बनाया, ये उसका एहसान। साहिब ईमान बनाया, करम वाला ए करम। और सबसे बड़ा एहसान, करम, सबसे बड़ा फजल उसका ये कि अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। हम हुजूर के उम्मती हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने हुजूर का उम्मती बनाया तो इज्जतें इतनी अता की कि हम जैसे गुनहगारों को अल्लाह ने कुरान में याद किया, हमारा जिक्र किया और इतनी खैर के साथ जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि मेरे महबूब के जितने गुलाम हैं वो सब बेहतरीन हैं। कुंतुम खैरा, अल्लाह ने हम सबको बेहतरीन बनाया है। मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ तवज्जो करें। बच्चों खामोश हो जाओ, बिल्कुल। बड़ा अजीब सा माहौल। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब जरा सारे मिलके मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। देखो बच्चों, अगर तुम्हें कुछ बोलना है ना तो सिर्फ सुभान अल्लाह बोलना, जितना दिल कर लिएगा, मगर सुभान अल्लाह। जब जब मैं इशारा करूं तो आप कहो, आपसी बातें मत करो बिल्कुल भी। है एक मर्तबा और दिल लगा के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के हम पर बेशुमार एहसान, उसकी हम पर बेशुमार इनायतें हैं, उसने बहुत। अब जरा तवज्जो करें। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। तो उसने नवाजा, इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया, हुजूर का उम्मती बनाया, हुजूर का गुलाम बनाया। हम तो गुनहगार हैं, हम तो खताकार हैं, हम तो सियाकार हैं, मगर अल्लाह ताला ने हमारी इस्लाह के लिए, हिदायत के लिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। हुजूर की तालीमात से असहाबे मुस्तफा ने अपनी जिंदगियों को आरास्ता किया और फिर ये हुजूर के बाद सहाबा चरागे हिदायत बने और सहाबा के बाद औलिया चरागे हिदायत बने और पूरी दुनिया में आज भी औलिया कराम का फैज जारी है। मगर मैं जिस उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहता हूं और जो मैंने कुरान की आयत करीमा तिलावत की, उसको जरा सा आप समझने की कोशिश करें।
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, कुरान सुनिए, मोहब्बत से सुनिए, क्योंकि कुरान में हर शय का बयान है। कुरान सरापा हिदायत है, कुरान सरचश्मे रहमत है, कुरान सलीक़े जिंदगी है, करीने जिंदगी है। कुरान मजीद को जब भी सुने, कहीं से भी कुरान की आवाज आए तो खामोश होकर इत्मीनान से सुने। कुरान के हर लफ्ज पर, हर हर्फ पर अल्लाह सवाब अता फरमाता है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नफ्स मुतमइन्ना का जिक्र किया। क्या है अजीजाने गिरामी वकार नफ्स मुतमइन्ना? अल्लाह ताला ने हर इंसान को नफ्स दिया। नफ्स का खालिक भी परवरदिगार है, अल्लाह ताला है। मगर अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, कई मंजिलें हैं नफ्स की, कुरान मजीद में बयान किया गया। अल्लाह के कुरान ने उसका भी जिक्र किया। नफ्से अम्मारा क्या फरमाया गया? ये बड़ा जिद्दी है, हर मोमिन हर काफिर के पास है और हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाता है। नफ्से अम्मारा हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाएगा। बात समझाना है तो जरा नफ्स को समझाए देता हूं पहले। नफ्स नफ्से अम्मारा भी होता है, मंजिलें जब तय करता है आगे बढ़ता है, नफ्से लव्वामा बन जाता है। फिर इस नफ्स की एक मंजिल है नफ्से मुल्हिमा, फिर एक मंजिल है नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। वही नफ्स मुतमइन्ना जिसका जिक्र कुरान की इस आयत के अंदर मौजूद है, जो आयत की तिलावत की। क्या है नफ्स मुतमइन्ना जरा समझ, मगर उससे पहले आपको नफ्स को समझाऊं। नफ्से अम्मारा जिद्दी होता है। अजीजाने गिरामी वकार जरा गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा किया, बात गौर से सुनने वाली है। सूफिया फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा फरमाया, परवरदिगार ने फरमाया, नफ्स से सवाल किया। अल्लाह ने फरमाया, बता मैं कौन हूं। बिल्कुल सीधा साधा सवाल है, बता मैं कौन हूं। खालिक़े कायनात ने कौन हूं दिया, अंता अंता अना अना, मैं हूं। जितना सीधा सवाल था जवाब वैसा नहीं था। अंता अंता अना अना कहा, तू है, मैं हूं। मतलब आज जो हम लोग देखते हैं ना मुआशरे में, तो भूत सवार है लोगों पर। मैं हर इंसान जो मैं करता है ना, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। रात दिन झूठ बोलने वाला बड़े फख्र के साथ कहता है, मुझे झूठ से बड़ी नफरत है। ये सच्चाई। किसी का जिक्र कर दिया जाए, फला साहब बड़े अच्छे हैं,
तो सुनकर खुश नहीं होता, बल्कि चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। पलटकर जवाब देता, हाँ हैं होंगे, मगर मैं भी मैं हूं। ये अनानियत है ना। गौर फरमाइए अजीजो, अल्लाह ताला ने बड़ा सीधा सवाल किया, बता मैं कौन हूं, मगर कहने लगा तू है, मैं हूं। परवरदिगार को अनानियत पसंद नहीं, तकब्बुर पसंद नहीं, घमंड पसंद नहीं। अल्लाह ने देखिए ना, शैतान को घमंड और तकब्बुर के बाइस ही अल्लाह ने जलीलो खार कर दिया। इबादत गुजार था, लानत का तोक अल्लाह ने उसके गले में डाल दिया, मरदूद बना दिया अल्लाह। वो भी तो कहता था मैं हूं, आदम मिट्टी से, मैं आग से, मैं हूं। यही तो नफ्स है, और शैतान को इसी नफ्स ने बहकाया। अज़ाज़ील से शैतान जो बना, ये नफ्स की वजह से बना। कहता था मैं हूं, तकब्बुर अल्लाह नहीं। याद रखना, किसी कहने वाले ने कहा तू किसी और से न हारेगा, तू किसी और से हारेगा, दूर मारेगा। आप जो लोग हैं ना दाएं, ये जो इधर खड़े हैं, ये मेरे में जितने लोग खड़े हैं, और वो पीछे, बस आप लोग जरा तायीद कर, हाँ बात समझ में आए, बोलते रहे। अखलाक की दौलत से कभी दूर ना होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर ना होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर ना होना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो गुरूर नहीं होना चाहिए। कहा तू है, मैं हूं। अल्लाह नाराज हुआ, परवरदिगार ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ले जाओ दोज़ख में डाल दो। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह ने दोज़ख में डलवा दिया। फरिश्तों को हुक्म हुआ दोज़ख में डाल दो। अजीजों जरा तवज्जो से सुनिएगा, अल्लाह ने दोज़ख में डाल दिया। कितने दिन फरमाया सूफिया ने, 1-2 साल नहीं, 2-4 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, फरमाया गया 300 साल। 300 साल दोज़ख में अजाब दिया गया, 300 साल दोज़ख में रखा गया। बाद सूफिया यहाँ तक फरमाया 1000 साल तक दोज़ख में रखा गया। अजीजों जरा तवज्जो करो, 300 साल भी अगर मान लिया जाए तो कितना लंबा जमाना है, कितना लंबा अरसा है। 300 साल अजाब दिया गया, 300 साल दोज़ख में रखा गया। उसके बाद में अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, फरिश्तों जाओ नफ्स को निकालो। नफ्स को निकाल कर लाया गया, अल्लाह की अदालत में पेश किया गया। अल्लाह ताला ने फिर वही सवाल फरमाया, परवरदिगार फिर वही एक सवाल किया। अल्लाह ताला ने बता मैं कौन हूँ। इतना अजाब बर्दाश्त किया था, 300 साल दोज़ख में रहा था, अब तो जवाब मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 300 साल के अजाब के बावजूद भी इसने वही जवाब दिया। कहने लगा अंता अंता अनाना, कहने लगा तू है, मैं हूं। 300 साल का अजाब था, मगर जवाब सोचो जरा, कितना जिद्दी होता है नफ्स, कितना नफ्स। 300 साल के बाद भी वही जिद है, 300 साल नहीं बदला। अल्लाह ताला फिर नाराज हुआ। अल्लाह ने फरिश्तों को फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों ले जाओ, फिर से डाल दो। फिर दोज़ख में डाल दो, फिर से दोज़ख, फिर 300 साल तक अज़ाब।
अजाब के बाद में फिर निकाला गया, फिर वही तीसरी मर्तबा सवाल। अल्लाह ने फिर फरमाया बता, जवाब फिर भी नहीं बदला, जवाब नहीं बदला। कहने लगा अंता अंता अना अना, तू है मैं हूं। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला इसका जवाब वही है। या अल्लाह क्या करें, दोज़ख में डाल दें। तीसरी मर्तबा सवाल हो गया, जवाब नहीं बदला, या अल्लाह दोज़ख में फेंक दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, या अल्लाह जवाब। परवरदिगार ने फरमाया दोज़ख में न डालो, ऐसे जवाब नहीं बदलेगा। फरिश्ते अर्ज करने लगे मौला फिर क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ मेरे फरिश्ते काम करो, दोज़ख में न डालो, बल्कि काम करो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो, इस पर इबादतों का बोझ डाल दो, इस पर भूख का बोझ डाल दो। अब ये नफ्स है, इस पर ये बोझ डाला गया, सजदों का बोझ डाला गया, बंदगी का बोझ डाला गया, भूख का बोझ डाल गया। फिर अल्लाह ताला ने सवाल किया अब बता मैं हूं। अब यही नफ्स था, तू मेरा परवरदिगार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत जश्न पंजतन पाक कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये तो समझ में नफ्स बहुत जिद्दी होता है, मगर साथ साथ ये भी अल्लाह ने मिजाज दे दिया मेरे बंदो, अगर इसे काबू में करना है तो तरीका यही है, इस पर भूख का बोझ डालो, बंदगी का बोझ डालो, सजदों का बोझ डालो, ये तुम्हारे काबू में आएगा। हम भी वही दिया, नमाज़े फर्ज फरमाई ताकि नफ्स पर सजदों का बोझ रहे। एक साल एक महीना रमजान अता फरमाया ताकि नफ्स पर भूख का बोझ रहे, ये काबू में रहे। तो पता लगा नफ्स काबू में करने का तरीका यही, वही निजाम जो अल्लाह ने अता किया। जब बंदा नफ्स पे काबू पा ले, नफ्स अपनी मंजिलें तय करता है, आगे बढ़ता चला जाता है। और फिर अजीजों एक बुलंद तरीन मंजिल है जिसे नफ्स मुतमइन्ना कहा जाता है। उसी कुरान में फरमाया अल्लाह ताला का इरशाद है ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तेरा रब तुझसे राजी हो और तू अपने रब से राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नफ्स इस मंजिल को पहुंच जाए, नफ्स मुतमइन्ना बन जाए, ताला नफ्स तो अल्लाह फरमाता है बंदे अब इस हाल में वापस आ कि मैं राजी रहूं, तू मुझसे राजी रहे। जीज़ाने गिरामी वकार, अब जरा गौर फरमाइए, इसको अपने जहन में रखिएगा जो बात मैंने अर्ज की। और अब जिन जिक्र करना है उन शख्सियात को समझिए। ये जश्न पंजतन पाक है। अब जरा समझिए, इस आयत के पेशे नजर अगर हम इन लोगों पर नजर डालें, अहले बैत मुस्तफा पर, ताजदारे करबला पर नजर डालें, इमाम हुसैन नवासे मुस्तफा शहजादे नजर डाले तो पता लग जाएगा हुसैन नफ्स मुतमइन्ना के पैकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद मुजीब रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह देखिए सैयद साहब क़िबला तशरीफ ले आए हैं। अब आप थोड़ी आपकी और तवज्जो मुझे दरकार है। मैं अपने उन्वान के आपको बिल्कुल करीब करना चाहता हूँ, सुनिए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। नफ्से मुतमइन्ना के पैकर का नाम है हुसैन, नफ्से मुतमइन्ना के पैकर का नाम है हसन, नफ्से मुतमइन्ना के पैकर का नाम है अली, नफ्से मुतमइन्ना के पैकर का नाम है फातिमा। ये वो लोग हैं जिन्हें हुजूर ने चादर में लिया। मुस्तफा जाने रहमत ने चादर के अंदर लिया अली को, सैयदा फातिमा को, हसनैन करीम को। 5 तन एक चादर के अंदर मेरे आका मौला अली, सैयदा फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, यही 5 तन कहलाते हैं पंजतन। ताजदारे मदीना ने चादर के अंदर लिया, अल्लाह की बारगाह में हाथों को दराज किया, बारगाह रब्बे जुल जलाल में दुआ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती। ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला ये मेरे अहले बैत हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये मेरे अहले बैत हैं। 5 तन एक चादर के अंदर हैं और वो हैं जो नफ्स मुन्ना के पैकर हैं। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना वाली कायनात, क्या शान अल्लाह अल्लाह। मेरी औकात नहीं, मुझ जैसे न जाने कितने, मुझसे बड़े न जाने कितने, सैकड़ों हजारों, बल्कि कमा हक कहूँ कोई मुस्तफा की अजमत बयान ही नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। मेरे इमाम ताजदारे अहले सुन्नत ने कहा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा मोहम्मद। सुभान अल्लाह। मौला अली नफ्स मुतमइन्ना के पैकर। अब नजर डालिए जरा पंजतन पर, सिर्फ बात पंजतन। मौला अली हैदर कर्रार, दामाद पैगंबर, फातिह खैबर। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन खैबर कांप जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। अली का नाम। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मंदिर नहीं आया। ये दुनिया मेरे मौला अली को दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। बेशक बेशक। मौला अली शेर खुदा का खिताब मिला। गिनती कहां से शुरू होती है बोलिए? कितने नंबर से शुरू होती है गिनती? जोर से बोलिए। 1 से ये बच्चे स्कूल जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में 1 2 3 1। सरकारी स्कूल में जाइए, हिंदी मीडियम में जाइए, गिनती 1 से शुरू होगी। 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। 1 नंबर से गिनती होती है और कहानी भी 1 ही नंबर से शुरू होती है, याद रखना। 1 नंबर से शुरू होती है कहानी। जब कुछ नहीं था तब वो अकेला एक खुदा, वो अकेला, वो खालिक़े कायनात, दुनिया बनाने वाला। जब तक उसने दुनिया नहीं बनाया, वो अकेला खालिक, अकेला मालिक, अकेला खुदा। फिर उसने एक को बनाया, उस एक ने एक को बनाया। तो
क्रिएटर एक और जो क्रिएशन हुई वो भी एक। मेरे हुजूर का नूर अल्लाह ने पैदा। सुभान अल्लाह। ऐसे ही आगे बढ़िए, कहानी एक से आइए मक्का मुकर्रमा जादे बशरियत में मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए। ताजदारे मदीना ने फारान की चोटी पे खड़े होकर अहले मक्का को खिताब किया। मेरे आका ने फरमाया, या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी, उसके खालिक मालिक राज़िक होने की बात की गई। उसकी समदियत, खलाकियत, रज़्ज़ाकियत, वहदानियत की बात हुई। मुस्तफा तौहीद फरमाया, ऐलान नबुव्वत और रिसालत फरमाया। वो मक्के वाले जो मेरे आका को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे, खुद झूठे थे मगर मेरे आका को सच्चा कहते थे। के वाले जो मेरे आका की बात खा करते थे, हुजूर की हर बात को माना करते थे। आज जब तौहीद की बात आई, एक अल्लाह की वहदानियत की बात आई, पीछे हट गए, नाराज हो गए। बात यहीं तक नहीं मेरे अजीजों, फिर तो मशवरे करने लगे, मीटिंगें करने लगे, जानी दुश्मन बन गए। एक अल्लाह की बात की, महबूबे खुदा ने तो नाराज हो गए। सारे मक्के वाले हुजूर के ऐलान को सुनकर खामोश, कोई कलमा पढ़ने को तैयार नहीं। उन सारे लोगों के दरमियान से एक निकल के आया। ए बच्चों सुनो, गौर से सुनो बच्चों, बच्चों गौर से सुनो। एक निकल के आया। सारे अहले मक्का, मक्के के सरदार खड़े हैं, एक निकल के आया। उम्र छोटी है, बचपन है, आने वाला निकल के आया। जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत जरा मायूसी के आलम में खड़े हैं, और मायूस इसलिए कि किसी ने कलमा नहीं पढ़ा, कोई ताईद में नहीं आया। ताजदारे मदीना मुस्तफा जाने रहमत खड़े हैं, लोग अजीब अजीब बातें बना रहे हैं। एक निकल के आया, ये आने वाला बच्चा कौन था? ये कोई और नहीं, ये आने वाला शेरे खुदा हैदरे कर्रार मौला अली थे। आ गए मैदान में आका, ये माने न माने अली मान रहा है। कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे मौला अली बचपन है, निकल के आ गया। और जान लीजिए, बच्चों में सबसे पहले जिन्होंने कलमा पढ़ा, जाते बाबरकत का नाम, उस का नाम मौला अली है। और जवानों में जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा, उस शख्सियत का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। तो में जिन्होंने सबसे पहले कलमा पढ़ा, उस अजीमुल मर्तबत हस्ती का नाम उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा है। मौला अली वो हैं, जब सब खामोश थे तब अली निकल के आए मैदान में।
और अली उस दिन मैदान में क्या निकले, उस दिन से अली को मैदान में निकलने की फिर आदत ही हो गई। सुभान अल्लाह। कोई मैदान ऐसा नहीं जहां अली ने अपनी बहादुरी के जौहर नहीं दिखाए। हर मैदान में जहां भी पहुंच गए, राई है तो शुजाअत के जौहर दिखाए हैं। वो अली हैं, वो मौला अली हैं, वो हैदर कर्रार हैं। बल्कि हम तो यूं कहते हैं, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे। बनारस वाले, ये अच्छा शेर तो बड़ी अच्छी बात है। आपकी मर्जी काम है कि मैं आपको सुना दूं और आपकी जिम्मेदारी है कि आप कर बता दे कि हाँ आप अच्छी बात सुनते हैं और उसकी कद्र करते हैं। दिल लगाकर सुनिए जरा, मोहब्बत से सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूं। अब जो चौथा मिसरा आएगा उसके तेवर देखिएगा। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिकारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, माशाअल्लाह। तरफ देखो मेरी तरफ, सारे मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ बिल्कुल खामोश होकर मेरी तरफ देखो। कुछ सुनना चाहते हो? सुनाऊं? 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 चलो मौला अली की बात चलिए, आपके 2 मिनट और यहीं पे रुक के लेते हैं, फिर आगे मजमून पर बात, अपने उन्वान को आगे बढ़ाएंगे। सुना दूं? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखो ये सारे बच्चे जितने बैठे हैं मदरसे में जाते होंगे, कुछ घर मौलाना साहब को बुलाया जाता होगा, वो पढ़ाते होंगे। ये बड़े जितने हैं ये भी कभी न कभी गए होंगे। कायदा जिसने भी पढ़ा है, मदरसे में जो भी गया है, उसका सबक स्टार्ट होता है अलिफ से। कहां से? कहां से शुरू होता है? अलिफ से। अलिफ से फिर ये सबक आगे। आज की रात में चाहता हूं कि आपने मकतब में अलिफ से या तक जो पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है। मैं चाहता हूं कि आज की रात में अलिफ से या तक आपको मौला अली के फजाइल भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अब जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन है अली? न छेड़ मुझको शहर का फाका खरीद सकता हूँ, अली के दर का भिकारी हूँ क्या समझता है, मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। अब सुनिए जरा, कौन अली, कौन अली? आ दुश्मन है दर देख जरा, हर समत फजा में अली अली, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुल्ले बाबा में अली अली। कौन अली, कौन अली? गर अलिफ से लो इंसान अली, बेसे कामिल बुरहान अली, तैसे ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीन से पाक जवाज अली, कौनैन में है जीशान अली, है से हक की पहचान अली, है से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम भी अली, हर फेज़े से जाहिद भी अली, बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेबदल अली, बाकी भी अली, मेरा सीन से साकी भी अली, सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी। जब नारा लगाना होगा मैं आपको इशारा दूंगा, फिर लगाइएगा, खड़े होकर लगाइएगा। सच्चा
से है शाफी भी अली, है स्वाद से साथ स्वाद से जामिन फिक्रे अली, तासे तर हूरे अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली है, गैन से पाक गनी भी अली, फे से फजले रब्बी भी अली, काफ से किबला अली अली, और काफ से काबा अली अली, गरला क्या है अली, लौलाद की पाक फजा है अली, है मीम से शान माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूर नबी अली, वाह अली, खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली, ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली। नारे तकबीर। या अली 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 क्या बात है, जिंदाबाद, शादाबाद रहें। ईमान अली, कान अली, सुल्तान अली, मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, ऐन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफात भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, के कदमों में, शबीर अली के कदमों, अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शबीर अली के कदमों में, हर पीर कदमों में है, जहर में रूह हयात अली, परवाने कुल्ले सिरात अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंचों की चटक में अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली, ताई पलंग की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद, तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, सुभान अल्लाह। बेशक तारों में अली, प्यारों में, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, हैबरे करम भी अली, का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली अली, शरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कंबर अली अली, आकाए अबू जर अली अली, हम सबसे बेहतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हर कुतब से बरतर अली अली, हम सबका लीडर अली, दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त अली अली। उलमा यहाँ तशरीफ फरमाए, 2 मिसरे ताबील हैं और मैं आपकी नजर करता हूँ, सुनिए। मन कुन तो मौला अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, कलंदर अली अली, तू कब्र तेरी कब्र के अंदर अली अली। क्या कह रहे हैं? नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या, दारैन की मलिका है जहरा, जहरा का शोर अली अली, वो है मौला अली, वो नफ्स मुतमइन्ना के पैकर हैं। मेरे फातिहाना शानो शौकत के साथ फतेह मक्का के दिन जब दाखिल हुए ना, तो हुजूर ने अली आओ मेरे कांधों पे,
अली को कांधों पर मुस्तफा ने, जबकि मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह मैं गुलाम आप आका, मैं गुलाम आपका हुजूर, मैं आपके कांधों पर। या रसूल अल्लाह यूं कीजिए कि आप मेरे कांधों पर चढ़ जाइए। ताजदारे मदीना ने फरमाया अली माना माना कि तुम शेरे खुदा हो। हुजूर का जुमला सुनिएगा। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अली माना कि तुम शेरे खुदा हो, मगर नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते। आका ने फरमाया अली तुम कांधों पे चढ़ जाओ। हुजूर ने अली को कांधों पे चढ़ाया। मौला अली चढ़े, ऊपर के कुछ बुत थे वो तोड़ने थे। हुजूर ने अली को कांधों पे चढ़ाया और फरमाया अली कहां तक पहुंच गए। सुन्नी मुसलमानों के चेहरे खिल उठेंगे ये जुमला सुनकर। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया अली बताओ कहां तक पहुंच गए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपके कांधों पे चढ़कर इतना बुलंद हो गया हूँ, इतना बुलंद हो गया हूँ, अगर आप इजाजत दे तो आका अर्श का पाया पकड़ कर हुजूर ने अली को कांधों पे चढ़ाया। को बहकाने भी आएंगे, यही बात सुनाएंगे, कहेंगे अली को तो चढ़ाया। मगर जब मौला अली ने कहा था ना हुजूर मेरे कांधों पे आप आ जाइए, तब हुजूर ने फरमाया था अली मेरे खुदा हो मगर नबूवत का बोझ मना कर दिया हुजूर ने। मगर हाँ मेरे अजीजों एक मौका ऐसा भी आया, एक मौका ऐसा भी आया, इधर तो मौला अली को आका ने मना कर दिया तुम नबूवत वो बोझ नहीं उठा सकते, मगर एक शख्स एक हस्ती कौन, वो पहला मददगार पहला सहाबी नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बा वो जाने सदाकत वो है, उस हस्ती का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ताजदारे मदीना हजरत अबू बकर मेरे आका और हजरत अबू बकर सिद्दीक हिजरत की रात जानिबे मदीना। मौला अली को तो आपने मना किया था तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते, मगर शबे हिजरत मेरे आका को हजरत अबू बकर ने कांधों आया, तब मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया अबू बकर तुम उठा नहीं सकते। पता क्या लगा, मेरे मुस्तफा ने अली को कांधों पे अपने चढ़ाकर इज्जत अता की और खुद अबू बकर के कांधों चढ़कर अबू बकर को इज्जत अता फरमाई। अबू बकर की अजमत भी दुनिया को हम भी दुनिया को बताया। वो शेरे खुदा बड़ी ताकत कूफा की जामा मस्जिद में बैठे हैं, जौ की रोटी के सूखे टुकड़े हैं, चबा रहे हैं मगर चबाए नहीं जा रहे। हमारे आपके यहाँ तो बड़ी नरम नाजुक बड़ी बेहतरीन शानदार रोटी होती है। अभी आपके बना मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी रही माशाअल्लाह। नसीम साहब और इनके तमाम साथी बड़ा उम्दा इंतजाम किया। नकीब जलसा हमारे भाई हमारे साथी खाना खा रहे, तो हमारे मोहतरम ने हजरत ने भी बताया कि साहब ये जरा सी मिठास भी है। महबूब सही साहब के बिला गौर करो, आज मुसलमान हालात की बड़े नाफरमान है, उसके बावजूद भी इतना उम्दा अल्लाह ताला हमें खिला रहा है। नाशुक्री बराबर है। अगर हम शुक्रगुजार बन जाएं तो फिर क्या बात है।
घरों में पक रहे हैं, अच्छे खाने खा रहे हैं, मगर हम इस्लाम से दूर, इबादतों से दूर, बंदगी से दूर, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में कमजोरी। आओ जरा देखो, जिनका जिक्र करने बैठे हैं नफ्स मुतमइन्ना का पैकर, इन्हें कहा जाता है वक्त के खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मगर क्या खा रहे हैं? जौ की रोटी के सूखे टुकड़े चबा रहे हैं और चबाए नहीं जा रहे हैं। गौर करो मुसलमानों, उम्दा पकवान खाकर अल्लाह की इबादत, मगर ये नफ्स मुतमइन्ना के पैकर इनका हाल ये, कभी सूखी रोटी खा ली, कुछ नहीं मिला तो भूखे रह लिए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, हर हाल में साबिर और शाकिर रहे, तो अल्लाह ताला ने ये शान भी अता फरमाई। आधी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहरा रहा था। अजीजों जरा गौर करो, अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा था। हजरत मौला अली जो कि रोटी के सूखे टुकड़े चबा रहे हैं, चबाए नहीं जा रहे। दो लोग वहां से गुजर रहे हैं, गुजरते हुए मौला अली के करीब आए, आकर कहने लगे, ऐ मौला अली, ऐ हैदरे करार, क्या माजरा है? यहाँ जौ की रोटी के सूखे टुकड़े चबाए नहीं जा रहे। वहां खैबर में किला खैबर के दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ भी लिया था और फेंक भी था। अली माजरा क्या है? वहां इतनी ताकत, यहाँ पर ये हाल, जो कि रोटी के टुकड़े चबाए नहीं जा रहे। मौली का जवाब सुनो मेरे सुन्नी भाइयों। अली ने जवाब दिया, सुनो, वो नबी की ताकत थी और ये अली की ताकत है। सुभान अल्लाह, बेशक। अब यहीं से हमारे अकीदे सामने आते हैं, यहीं से तो अकीदों में इम्तियाज है ना, फर्क पैदा होता है कौन सुन्नी। एक आया कि नबी की ताकत और है, अली की ताकत और है। सुभान अल्लाह, बेशक। जितने लोग आप खड़े हैं, कम से कम आप ईद जरूर कर दीजिएगा, भले सर हिला दीजिएगा। नबी की ताकत और है, अली की ताकत और है। फाड़ के फेंक दिया अली ने, के सूखे टुकड़े हैं। पता लगा नबी की ताकत और है, अली की ताकत और है। तो वो लोग, वो बेवकूफ जो अपने आप को नबी की तरह बताते हैं, उनको समझना चाहिए जब अली की ताकत नबी की ताकत बराबर नहीं हो सकती, तो उम्मती की ताकत नबी की ताकत के बराबर कैसे हो सकती है? बेशक। एक तो ये अकीदा क्लियर हो भी पहलू है, और वो क्या है लोगों? वो दूसरा पहलू ये है, अली की शान ये, मौला अली का मकाम ये कि शेर खुदा, एक तो वो ताकत जो अल्लाह ने अता की उसके भी मालिक, और एक ताकत मुस्तफा की, उस ताकत के भी मालिक मौला अली। क्योंकि जब मैदान में अली को हुजूर आगे बढ़ा दें तो फिर फकत अली की ताकत नहीं होती है, अली के साथ मेरे नबी की ताकत भी होती है। फिर अली के साथ मेरे नबी की ताकत भी होती है। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये शान है मौला अली की। लुंगी बनारसी बाबू, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। अब तक बनारस की साड़ी, बनारस का पान मशहूर था, मगर अब मैं बनारस के बच्चों का भी जिक्र करूंगा, इन्हें भी मशहूर करूंगा। ये बच्चे भी जिक्र इनका किया जाए। ये तीसरी चीज अब आपके बनारस की फेमस हो जाएगी, खास तौर पे मीना बाजार।
अल्लाह खुश रखे। एक जलसे में मैंने एक बच्चे से कहा, सवाल बैठे हुए थे बराबर में, मैंने कहा बैठ जा बेटे बैठ जा, वहां भी यही हाल था और मैंने कह दिया बैठ जा बेटे क्यों खड़ा है, असद असद इकबाल साहब की नात सुनेगा, बोला हाँ, तो मैंने कहा बैठ जा। सुभान अल्लाह, क्या कहे। तूफान आ गया फिर तो। अब गौर फरमाइए, बात को जल्दी आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी गुफ्तगू को बहुत जल्दी समेटना भी है। आपके इसी हंगामा खेज माहौल हो गई 10-15 मिनट और आपकी खिदमत, आप जितनी देर और 10-15 मिनट आप गवारा कर लीजिए, उन्वान को समेटता हूँ, बात को जल्दी आगे पहुंचाता हूँ। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बात क्लियर हो गई, नबी की ताकत और अली की ताकत, और ये भी समझ में आ गया अली की ताकत के साथ नबी की ताकत भी है, अली की ताकत के साथ नबी की ताकत भी है। मगर आ जरा नफ्स ले, अब नफ्स मुतमइन्ना के पैकर पे अगर नजर डालोगे तो जो की रोटी के सूखे टुकड़े हैं मौला अली चबा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। और वो मंजर भी तारीख ने देखे, मदीने के अंदर मौला अली दस्तरखान लगा के बैठे, इफ्तार का वक्त है, सैयदा फातिमा है, घर की कनीज है, हसन हुसैन है, मौला अली हैं, दस्तरखान पे बैठे हैं, इफ्तार का वक्त है। आजे पे कोई आया, उसने आवाज लगाई, भूखा हूं मुझे कुछ खिलाइए, भूखा हूं कुछ खाया नहीं है, मुझे कुछ खाने को दीजिए। क्या किया इन्होंने, अपने आगे का उठाया, साइल को दे दिया, खुद पानी से इफ्तार कर लिया। क्या पैगाम दिया दुनिया को, ये बताया कि सुनो हम नफ्स मुतमइन्ना के पैकर हैं, हर हाल में राजी बरजा है। जब मौला अली की जिंदगी पे नजर जाती है तो फिर इश्क कहता है कि रहमत यज़दा ने पुकार के कहा होगा, अली बता क्या तू अपने रब से राजी है, तो अली के इश्क ने कहा होगा, है मौला तू बता क्या तू अली से राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफ्स मुतमइन्ना का पैकर वो कि जो रब उससे राजी हो, वो रब से राजी हो। बढ़िए अजीजा ने गिरामी वकार, आपका तस्किरा हजरत सैयदा फातिमा मेरे नबी की शहजादी, क्या शान क्या मकाम, सैयद फातिमतुज़ ज़हरा, खातून जन्नत, जन्नती औरतों की सरदारा। आज हमारे यहाँ हमारे मुआशरे का ये हाल है, बेड़ा गर्क हो गया, पर्दा हमारे मुआशरे से रुखसत हो गया। नबी की बेटी ने सारी उम्मत की खवातीन को पर्दा करके भी दिखाया, पर्दे की तालीम भी दी, पर्दे का सबक दिया। अगर मेरे आपके घर की बहू बेटियां बहनें अगर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की जिंदगियों को सजा लें, खुदा की कसम फिर यही माएँ होंगी, यही हमारे घर होंगे और यही हमारे बच्चे होंगे, यही हमारी नस्लें होंगी। हमारे ही दरमियान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बहादुर निकल के आएंगे, हमारे ही जान नूरुद्दीन जंगी जैसे नबी के दीवाने निकल के आएंगे। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की बस एक में और दो चार फिक्रों में समेटना अगर चाहूं तो मुख्तसर ये करूंगा, मेरे नबी की शहजादी की सारी जिंदगी मौला अली के साथ गुजारी। सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने मौला अली के साथ जो जिंदगी गुजारी, सारी जिंदगी सब्र और शुक्र
और हुजूर ने जब रुखसत किया था तो यही तालीम थी। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने यही तालीम दी थी। ए सब्र कर। हुजूर ने जब रुखसत किया था मौला अली के घर, हुजूर ने फरमाया था फातिमा अली का कभी अली से कभी कोई शिकवा न करना, अली से कभी कोई शिकायत न करना। सैयदा फातिमा ज़हरा रुखसत के वक्त पे बहुत आंसू थे। ताजदारे फातिमा ज़हरा को पेशानी को चूमा, सैयदा की पेशानी को चूम कर मेरे आका ने फरमाया फातिमा क्या बात है जो रो रही हो? ए फातिमा क्या वजह है जो आंखों में आंसू है, रोने का सबब क्या है? अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, बस यूं ही आका ने फरमाया फातिमा क्या ये ख्याल तो नहीं आ रहा है कि मेरे बाबा ने मेरी शादी में मुझे जहेज बहुत सारा नहीं दिया? ये ख्याल तो रुला नहीं रहा है, क्या वजह है जो रो रही हो? आका ने फरमाया फातिमा क्या बात है? सैयदा फातिमा ज़हरा ने रोकर अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मुझे जमाने की दौलत से क्या गरज? आका इसलिए नहीं, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह आंसू तो आंखों में इसलिए आ रहे हैं जब बेटियां रुखसत होती हैं, जब लड़कियां दुल्हन बन के घरों से जाती हैं तो उन्हें सजाती है, तैयार करती है, रुखसत करती है। या रसूल अल्लाह मेरी माँ सैयदा खदीजा कुबरा आज दुनिया में जाहिरी तौर मौजूद नहीं है। आका आज मुझे मेरी माँ याद आ रही है। सैयदा कहती है हुजूर मेरी अम्मी की मुझे याद। हुजूर ने रुखसत कर दिया कि तालीम दे के भेजा अली का दिल ना दुखाना, अली को राजी रखना। माए बहने सबक हासिल करें सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी से। यहाँ तो हाल ये है इल्ला माशाअल्लाह कोई कोई घर होगा जिसमें आदमी अपनी बीवी से खुश होगा, वरना हर घर में तीसरे दिन कोई ना कोई फजीता है, तीसरे दिन कोई ना कोई मामला तैयार है। अजीब हाल है, सारा मोहल्ला राजी मगर शोहर नाराज। ये हमारे बुजुर्ग बैठे भी हैं और जितने यहाँ महफिल में हैं, जितने खड़े हैं दाएं में, सब तजुर्बेकार हैं। कितने मामले इनके सामने आए होंगे। मोहल्ला तो राजी है, कोई अगर बैठने आ गया, रिश्तेदार आ गया तो चाय भी पिलाई जा रही है, खातिर तवाज़ो की जा रही है, मेहमान नवाजी हो रही है। वो आने वाला तो आके कह रहा है भाभी बहुत अच्छी है, चच्ची बहुत अच्छी है, खाला बहुत अच्छी है, सब कुछ कह रहे हैं, फुप्पो बहुत अच्छी है। मगर घर के अंदर हालात ये कि शोहर नाराज और शोहर हर वक्त टेंशन में है, हर वक्त उलझन का शिकार है, हर वक्त परेशान है, दर्द सर है। कहता है अजीब मामला है, मेरी बीवी कभी मुझसे मोहब्बत से बात नहीं करती, सलीके से रहती नहीं घर के अंदर। शोहरों को नाराज किया जा रहा है और सैयदा फातिमा ज़हरा को हुजूर यही तालीम देकर रुखसत कर रहे हैं, अली को नाराज न करना। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी का जरा आखिरी दिन मुलाहिजा फरमाइए। सारी जिंदगी सब्र किया, कोई फरमाइश नहीं, कोई डिमांड नहीं। मौला अली घर के अंदर आए, रमजानुल मुबारक का महीना, फजर की नमाज से फारिग होकर जरा ताखीर से अली घर आए। आकर क्या देखा, सैयदा काम में मसरूफ है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, हालांकि तबीयत खराब है। मौला अली ने आकर कहा फातिमा क्या बात है, इतना काम किस लिए, तबीयत अलील है, आराम करो। अर्ज करने लगी
मेरे सरताज काम ज्यादा है, वक्त कम है, करने दो। अली ने फरमाया फातिमा क्या बात? कहने लगी अभी बहुत तैयार करना है, बच्चों को नहलाना है, उनकी जुल्फों को संवारना है, उनके कपड़े भी धोने हैं। अली तुम्हारे भी काम करने, काम ज्यादा है, वक्त कम है। अली समझ गए कोई न कोई मामला है। मौला अली ने फरमाया फातिमा जरा बैठो, बात बताओ। कहने लगी अली फजर की नमाज के बाद मुसल्ले पे थी, तस्बीहात में मसरूफ थी कि मेरी आंख लग गई। ताज ना ख्वाब में तशरीफ ले आए। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया बेटी फातिमा क्या हाल है? सैयदा कहती है आका का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, बीमार फातिमा सहरी तो तुमने उधर कर ली, आज इफ्तार हमारे साथ करोगी। अली की आंखों में आंसू आ गए, समझ गए आज सैयदा फातिमा की जिंदगी का आखिरी दिन है। समझ गए आज सैयदा की जिंदगी का आखिरी दिन है। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा फातिमा ज़हरा ने कहा अली जरा ये बताओ मैंने आपसे जिंदगी में क्या कभी कुछ मांगा है? अली ने फरमाया नहीं मांगा, कोई फरमाइश नहीं। सैयदा कहती है अली जरा बैठो मेरे करीब, 3 बातें मुझे आपसे करनी है। पहली बात सैयदा ने फरमाया अली मेरे रहते हुए मुस्तफा जाने रहमत ने आपको इजाजत नहीं दी और निकाह की। ए अली मैं इजाजत दे रही हूँ, मेरे बाद में निकाह कर लेना, निकाह कर लेना, शादी कर लेना। जब तक सैयदा फातिमा हयात रही हुजूर ने मौला अली से फरमाया था अली दूसरा निकाह न करना। सैयदा तैयबा हजरत फातिमा ज़हरा कहती है अली इजाजत है, इजाजत है, मेरे रुखसत होने के बाद में निकाह कर लेना। दूसरी बात फरमाने लगी अली इतना ख्याल रखना उस औरत से निकाह करना जो मेरे बच्चों से प्यार करे। अली उससे करना जो मेरे बच्चों से प्यार करे। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। तीसरी बात, आखिरी बात, सैयदा फातिमा ने यूं अपना चल लिया, यूं झोली बनाई, कहने लगी अली कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूं। अली क्या दोगे? ए बच्चों, बेटे बेटे खामोश हो के ये बात सुनो मेरी। सैयदा कहती है अली कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ, आज ये झोली फैला के मांगती हूँ, क्या दोगे? मौला अली कहने लगे आंखों में आंसू, कहने लगे फातिमा ऐ शहजादी मुस्तफा मांगो, क्या कहना चाहती हो? फातिमा आपने कभी कुछ नहीं मांगा, कोई फरमाइश नहीं, क्या कहना चाहती हो? मेरी माँ बहनें मेरी बात को गौर से सुने और लेकर जाएं आज के दिल से। सैयदा ने मौला अली की बारगाह में क्या मांगा? यूं दामन फैला के सैयदा कहती है अली ऐ अली एक चीज मांगना चाहती हूँ अली, बस इतना कर दो, एक जुमला एक लफ्ज मेरी झोली में डाल दो। क्या? कहने लगी बस अली इतना कह दो, मेरे साथ जो वक्त गुजरा, जो जिंदगी गुजरी, अली तुम मेरी खिदमत से राजी हो, अली बस इतना दे दो, इतना कह दो, एक जुमला मेरी झोली में डाल दो कि तुम मुझसे राजी हो।
इतना सुना तो मौला अली की आंखों में आंसुएं चीख निकली। फरमाने लगे, ए फातिमा कैसी बात करती हो फातिमा, ए शहजादी मुस्तफा सुनो, अली भी तुमसे राजी है, नबी भी तुमसे राजी, और मुस्तफा जाने रहमत का खुदा भी तुमसे राजी है। सुभान अल्लाह। ये नफ्स मुतमइन्ना की पैकर हस्ती है जिसे सैयदा फातिमा कहा जाता है। आगे बढ़ो मौला हसन, जहर तो पी लिया मगर अपनी शान अपनी पहचान दुनिया को बताकर चले गए। सैयदुल अस्खिया हसने मुजतबा, सैयदुल अस्खिया मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, सैयद हसने मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोषे इतरत पे लाखों सलाम। ये मौला हसन सखावत ऐसी कि दुनिया नाश करती है, जो आया उसे माला माल कर दिया, जो कुछ होता सब दे दिया करते थे। अब आइए मौला हुसैन की बारगाह में चलिए। कौन है मौला हुसैन? मैंने अर्ज किया था नफ्स मुतमइन्ना के पैकर का नाम हुसैन है। नफ्स मुतमइन्ना के पैकर का नाम हुसैन है। ये जुमले मेरे गौर से सुन लो, आखिरी बात है, गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो चुकी। कौन है हुसैन? नफ्स मुतमइन्ना किसे कहा जाता है समझ जाइए। आप जहां पैदा हुए, जहां पले बड़े, जहां जवानी आई, उस जगह से, उस शहर से, उस आबादी से, उस गांव से, उस बस्ती से बड़ी मोहब्बत होती है आदमी को। दुनिया में कहीं चला जाए, बहुत आसाइशें हो, बहुत सुकून हो, आलीशान मकान में कहीं रहता हो, सारी आसाइशें हो, मगर जो उसकी जाए विलादत है, जो आबाई वतन है, वो हमेशा याद रहता है, याद आता है। जहां वो पैदा हुआ है, जहां बचपन गुजरा है, उस जगह को हमेशा याद करता है, उससे बड़ा लगाव होता है, बड़ा प्यार होता है। देखो नफ्स मुतमइन्ना का चलता फिरता पैकर देखो, मदीना मुनव्वरा मेरे आका जहां आराम फरमाए, वो मदीना जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम जन्नह। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मदीने की नहीं एक बाजार नहीं, आका ने ऐलान फरमाया, आला ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। वो मदीना कभी कैफ मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बत के उठाकर तो देखो, मोहब्बत से सीना सजा कर तो देखो, नबी से ताल्लुक बना कर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। वो मदीना जहां हुजूर का रोज़ा है, जहां फरिश्तों का अज़्दहाम है, फरिश्तों का आना जाना है। 70,000 सुबह 70,000 शाम आते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हैं, वापस जाते हैं। जो एक बार आ गया दोबारा आने का मौका नहीं मिलता, वो मदीना जिसके लिए हम रात दिन दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही। वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वो मदीना मुनव्वरा। मगर हुसैन ने, नवासे मुस्तफा ने उसी मदीने में जन्म लिया, पैदा हुए उसी मदीने में, बचपन हुजूर की आगोश में गुजरा, उसी मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में खेल खेलते जवानी आई। मगर फिर वो वक्त आया कि हुसैन उसी मदीने को इस्लाम की बका की खातिर छोड़ दिया।
इसको नफ्से मुतमइन्ना का पैकर कहा जाता है। छोड़ दिया मदीना, छोड़ दिया शहर मुस्तफा, मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मक्के में कयाम किया मगर हालात ऐसे बने कि मक्का भी छोड़ना पड़ा। मनशाए रब, मशीयत के राज, अल्लाह का इम्तिहान, बचपन का किया वादा। सूए करबला चल पड़े हुसैन, जानिबे करबला रवाना हो। जा रहे हैं हुसैन सफर में, पहुंच गए उस मकाम पर जिसे करबला कहा जाता है। खेमे लगाए गए, जमीन में मेखें ठोकी गई, ताजा खून निकला। सैयदा ज़ैनब ने कहा भाई ये कौन सी जगह, इस जगह पर तो डर लग रहा है, खून निकल रहा है जमीन से। हुसैन ने फरमाया है मेरी बहन यही हमारी आखिरी मंजिल है, ये करबला है, ये वो जगह है जहां पर हमारी शहादतें होंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अब हुसैन ने खेमे लगा लिए। अल्लाह अकबर, गौर कीजिए 7 मुहर्रमुल हराम वो तारीख आई कि जब पानी पे पैरा लगा दिया गया, जानवर पानी पिए, सारे यजीदी पानी पिए, सबको पानी पीने की इजाजत, मगर मुस्तफा जाने रहमत के घराने को इजाजत नहीं, पाबंदी लगा दी गई। नहरे फरात पर पैरा लगा दिया गया, छोटे बड़े सब प्यासे। फिर शहादतों का सिलसिला 10 मुहर्रमुल हराम को शुरू हुआ। एक के बाद एक रफ़क़ाए हुसैन, एक के बाद एक शहीद हुए। फिर बिलाखिर अहले बैत उन्होंने जामे शहादत नौश करना शुरू किया। फिर एक बहादुर को जलाल आया जिससे सकीना के सूखे लब न देखे गए, असगर के सूखे हुए गले को देखा न गया। मशकीज़ा लिया हुसैन से, मैं पानी लेने जा रहा हूं। हजरते अब्बास अलमदार निकल पड़े दरिया की तरफ और उस बहादुर ने लाशों को बिछा हुए दरिया पे पहुंचकर मशकीज़ा पानी में डाला, भर लिया। एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बात कही, कहने लगा कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया, उठ उठ के वुजू करने लगी नहर की मौजें, किरणों के मुसल्ले को बिछाने लगा दरिया। शहजादे कौसर ने कदम नहर में रखा, ताजीम को सर अपना झुकाने लगा दरिया। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। कुरान वफाओं का सुनाने लगा दरिया, सोई हुई मौजों को जगाने लगा दरिया, उठ उठ के वुजू करने लगी नहर की मौजें, किरणों के मुसल्ले को बिछाने लगा दरिया। शहजादे कौसर ने कदम नहर में रखा, ताजीम को सर अपना झुकाने लगा दरिया। वो देखो उधर हजरत अब्बास मुड़े हैं, वो देखो उधर ठोकरे खाने लगा दरिया। हजरत अब्बास ने पानी भी भर लिया, लेकर भी चल पड़े, लेकिन फिर मेरे अजीजों मनशायर इन्होंने भी जामे शहादत नोश किया। एक के बाद एक, एक के बाद एक, बिलाखिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। हुसैन लाशों को उठाकर लाते रहे, खेमे के करीब जमा करते रहे। 71 लाशों का ढेर लग गया, 71 लाशों का ढेर लगा हुआ है। अब हुसैन ने खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, है मौला, है परवरदिगार, ये 71 लाशें हैं, है मौला ये कुर्बान हो गए इस्लाम की बका के लिए, है मौला इन्होंने जामे शहादत नोश कर लिया। परवरदिगार मैंने अपने अहबाब भी दे दिए, अपने दोस्त
दोस्त भी दे दिए, रिश्तेदार भी दे दिए, भाई भतीजे भी दे दिए, अपने बेटे भी दे दिए, भांजे भी दे दिए। ऐ मेरे मौला 71 लाशें हैं या अल्लाह, ये 71 लाशें इधर हैं। अब हुसैन तेरी बारगाह में अर्ज करता है, मौला हुसैन को बस इतना मालूम हो जाए, क्या हुसैन का खुदा हुसैन से राजी हो गया है। हातिफे गैबी की सदाई, हुसैन तो तुझसे राजी है, तू बता क्या तू अपने रब से राजी है। इसी को कुरान ने बयान किया, इस हाल में वापस लौट, तू रब से राजी हो, तेरा रब तुझसे राजी हो। लोगों जरा सोचो, ये पंजतन नफ्स मुतमइन्ना के पैकर हैं। कुरानी आयात को पढ़िए और उनकी तफसीर समझना हो तो मुस्तफा के घराने पे नजर डालिए। ये मेरे हुजूर का घराना है, ये पंजतन पाक की अजमतें हैं। बड़ी मुबारकबाद आपको कि आपने जश्न पंजतन मनाया, आपने ये खूबसूरत अजीम शान जलसा सजाया। अल्लाह ताला आपको इस महफिल पाक की बरकतों से माला माल फरमाए। परवरदिगार हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बाप था। जो भी दौरान गुफ्तगू व तकाज़े बशरियत मुझसे गलतियां हुई हूँ, मेरा अल्लाह मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।